मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात के अहम दौरे पर है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज कई बैठकें होने जा रही हैं जिसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री, खासतौर से मिशन गुजरात पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। वडोदरा एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद वो मीडिया से भी मुखातिब हुए और अब बैठकों का दौर शुरू हो रहा है, जहां मिशन गुजरात को फतेह करने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। पिछली बार भी जब जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दी गई थी गुजरात की, कांग्रेस काफी मजबूती के साथ जीत यहां पर दर्ज कर पाई थी। भले ही सरकार बनाने में कामयाब ना रही हो, लेकिन अब उन्हीं कोशिशों को एक बार फिर से दोहराना और एक बार फिर से भरोसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर। इसी के तहत ही गुजरात के अहम दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत सीएम अशोक गहलोत का किया गया और इसके बाद वहां से सीधे सर्किट हाउस पहुंचे हैं सीएम अशोक गहलोत। गुजरात के वरिष्ठ नेताओं ने सीएम का स्वागत किया और गुजरात के वरिष्ठ नेता और मध्य गुजरात के विधायकों की बैठक भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ली है और बैठक के बाद सीएम सयाजीराव ऑडिटोरियम के लिए भी रवाना होंगे। मध्य गुजरात के कांग्रेस नेताओं के साथ भी उनकी बैठक होगी। जगदीश ठाकुर, भरत सिंह सोलंकी, अमित चावड़ा, सिद्धार्थ पटेल, विधानसभा के विपक्षी नेता सुखराम राठवा भी इस दौरान मौजूद रहे। तो काफी व्यस्त कार्यक्रम गुजरात का इस दौरे के दौरान रहेगा, जहां गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा भी साथ हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के। और फिलहाल आपको बता दें, सयाजीराव ऑडिटोरियम पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। वडोदरा से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरें जहां सभी गुजरात के कांग्रेस दिग्गज मुख्यमंत्री के साथ हैं। मंत्री प्रमोद जैन भाया जयपुर से ही सीएम के साथ गए हैं। प्रभारी रघु शर्मा मौजूद हैं साथ में। अपनी वच्चे अपना मुख्य मेहमान राजस्थान यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहेब अपनी वच्चे उपस्थित है। फरी वखत ताळीओथी આપણે વધાવીએ અને આપણા મહેમાન આપણી વચ્ચે છે ત્યારે આપણે આપણી સંસ્કૃતિ પ્રમાણે આપણા કાર્યક્રમની શરૂઆત દીપ પ્રાગટ્યથી કરીએ। પહેલા अशोक गहलोत और साहब चलिए वडोदरा से सहयोगी आयुषी विजयवर्गीय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है। आयुषी, कार्यक्रम को विस्तार से जानना चाहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये दौरा बेहद अहम है। बिल्कुल श्वेता, पूरी जानकारी आपको दे दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुजरात जिसे बीजेपी के गढ़ के तौर पर देखा जाता है, यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं और उसी के साथ अब पार्टी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्र भी देने वाले हैं। कल भी उनके तय कार्यक्रम से, हालांकि खराब मौसम की वजह से वो यहाँ नहीं पहुंच पाए थे, पर अब जब आज वडोदरा में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं तो कार्यकर्ताओं में जोश बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, उत्साह से लबरेज हुए नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे थे तब हमने उनसे खास बातचीत भी करने की कोशिश की। उन्होंने कहा भी कि रणनीति अब बनाई जाएगी। हालांकि ये तय है, अंदर खाने कुछ ना कुछ रणनीति को लेकर मंथन जारी है, चेहरों को लेकर मंथन जारी है। पर जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे तो कोशिश और कवायद उनकी यही है कि हर एक लेवल पर पार्टी को मजबूत किया जाए, क्योंकि इस बार अगर हम देखें तो गुजरात के मद्देनजर आम आदमी पार्टी की जो एंट्री है वो कांग्रेस पार्टी की मुश्किलों को बढ़ा सकती है। तो वही ये जो कार्यक्रम है आज, ये सेंट्रल गुजरात के लीडर्स के साथ है। सेंट्रल गुजरात के जितने भी तमाम दिग्गज है वो यहाँ पर मौजूद है। मंच की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं कि मंच पर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे तो वैसे ही करतल ध्वनि के साथ उनका यहाँ पर वेलकम किया गया, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका वेलकम हुआ है। तो ऐसे में ये और अहम तस्वीर भी जरा आप देखिए कि किस तरीके से ये कार्यक्रम यहाँ पर लगातार जारी है और जो कार्यक्रम की तस्वीरें हैं वो फर्स्ट इंडिया अपने तमाम दर्शकों तक यहाँ पर पहुंचा रहा है। तो मंच से ये तस्वीरें हैं और अपने आप में तस्वीरें कई सियासी संदेश देते हुए भी नजर आ रही है। गुजरात की पृष्ठभूमि की हम बात करें तो गुजरात की पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री की एंट्री को अब 2017 के जो चुनाव थे उनसे समझ सकते हैं, क्योंकि 2017 में जो प्रदर्शन था कांग्रेस पार्टी का, हालांकि सत्ता पर काबिज नहीं होने लायक था, पर फिर भी इतना बेहतर प्रदर्शन किया गया कि जो अंतर था जी वो काफी कम रह गया। यही वजह मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो उस दौरान उनकी जो भूमिका रही थी तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। तो इस दौरान की भूमिका से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। जब यहाँ पर वो पहुंचे हैं
तो रघु शर्मा से वो फीडबैक भी लेंगे, उनसे भी मंथन का दौर अंदर खाने चलेगा और आगे किन किन मुद्दों को उठाना है, किन किन मुद्दों को लेकर आंदोलन करना है, किन किन मुद्दों को लेकर आगे मंथन करना है और किस तरीके से जो मुद्दे हैं आम लोगों के वो उठाए जाए, किस तरीके से चुनावी रणनीति बनाई जाए, तो उसका पूरा खाका इस दौरे में तैयार था। क्योंकि जहां पर जब वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, नब्ज यहाँ पर टटोलेंगे, सेंट्रल गुजरात है, बीजेपी का गढ़ यहाँ पर कहा जाता है, तो चुनौतियां कम नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ से आते हैं गुजरात से, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात से आते हैं और गुजरात मॉडल वो मॉडल है जिसके दम पर बीजेपी केंद्र में सत्ता पर काबिज होने में कामयाब हुई। तो ऐसे में दौरा कई मायनों में अहम है और सबसे बड़ी बात कि नब्ज किस तरीके से टटोली जाती है कार्यकर्ताओं की, क्या कुछ फीडबैक उनसे मिलता है, किन मुद्दों को आने वाले समय में उठाया जाएगा, आगामी समय में उठाया जाएगा और जो मंत्र आज इस मंच से दिया जाएगा उसका आने वाले समय में कितना बड़ा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं अशोक गहलोत, पहले उन्हें सुनते हैं। आप सबका सहयोग हमें मिला तो हमें मालूम है, इस बात का एहसास भी है और उस वक्त जो जिस प्रकार से माहौल बना था इस बार उससे और अधिक अच्छा माहौल बनेगा। ये माहौल में देख रहा हूँ, ये बात मैं सुन रहा हूँ, कुछ लोग अफवाहें चलाते हैं कमजोरी कांग्रेस के लिए, वो अफवाहें उनका षड्यंत्र का पार्ट है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस ने हमें यही काम किया है, कैसे आप अफवाह फैला करके आप देखेंगे ये मुकाबला बहुत शानदार होगा, दिलचस्प होगा और आश्चर्य की बात नहीं कांग्रेस सरकार बना ले यहाँ पे। तो गहलोत क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस मजबूत होगी। अभी अभी दो आपके मंत्री है, नेता है जो पूर्व मंत्री है, वो अभी केसरिया उन्होंने केस पहना है, अभी पहना है। देखिए ऐसे लोगों का, जानने वालों का हम स्वागत करते हैं और आने वाले का भी स्वागत करते हैं। 2017 आने वाले को हमारे को लेते नहीं है पार्टी के अंदर। अगर कोई जाए अगर कोई जाए मान लीजिए, उसका भी स्वागत है, क्योंकि जी अपना ईमान बेच देते जो लोग, जिनको कांग्रेस ने सब कुछ दिया हो, पहचान दी हो, और अगर मान लो आज कांग्रेस की स्थिति वो नहीं रही जो पहले है, मान लो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और ये हमारी कोई दुश्मनी है किसी के साथ में, ये खाली लड़ाई विचारधाराओं की लड़ाई होती है डेमोक्रेसी के अंदर, हम उस पर विश्वास करते हैं। अवसरवादी लोग जाएं तो उनका स्वागत, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे कांग्रेस और मजबूत होगी, क्योंकि कार्यकर्ता जो होता है, ऐसे लोग जाते हैं तो कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ता है कि भाई ये ऐसे लोग जा रहे हैं जो अवसरवादी लोग हैं, उनकी हम चिंता नहीं करते हैं। पिछली बार संगठन भागीदारी थे, कांग्रेस ने क्या नहीं दिया उनको, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, मुख्यमंत्री बना दिया, वो भी गए, उन्होंने उस वक्त भी हमने स्वागत किया था उनका जाने का, उसका लाभ हमें मिला, उनके जाने का स्वागत करने का लाभ हमें मिला था उस वक्त में भी, क्योंकि उनको हमने समझाया बुझाया, नहीं माने चले गए वो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प होगी, बहुत शानदार होगी, और ये जो लोग बैठे हैं, ये मैं आपको मेरे अनुभव से कह सकता हूँ कि वो तभी ऐसे लोग बैठते हैं आके, ये सब ब्लॉक के अध्यक्ष और चुने प्रतिनिधि हैं, ये वो भीड़ नहीं यहाँ पर कोई आएगी। तो आप देखेंगे कि चुनाव में मजबूती से कांग्रेस उतरेगी मैदान के अंदर और शानदार कैंपेन होगा पिछली बार की तरह, और हमें विश्वास है कि पिछली बार 10-12 सीटें रह गई थी, पूरा देश ने देखा कि कांग्रेस जीत सकती है। मोदी जी ने जो आंसू बहाए थे उस वक्त में, और जो स्टेटमेंट दिए गए थे दिल्ली से किसी नेता ने, तोड़ मरोड़ के पेश किया गया उसको सहानुभूति लेने के लिए, प्लेन को पानी में उतारा गया था रिस्क लेकर के, ये सब काम करके मोदी जीत के आ गए थे, बहुत कम अंतर से। तो आप निश्चिंत रहो, और बीजेपी का कोई परफॉर्मेंस नहीं यहाँ पर, ये गुजरात मॉडल जो है अब एक्सपोर्ट हो गया, सर पानी में प्लेन उतारा से जीत एक्सपोर्ट हो गया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें, ये हमारा जो कुनबा बैठा हुआ कांग्रेस का, आप देखेंगे सब में दमखम है, मजबूती से कैंपेन कर रहे हैं हम लोग। कल मीटिंग थी सूरत के अंदर और राजकोट के अंदर, वेदर खराब था जयपुर से ही, इसलिए मैं जा नहीं पाया वहाँ, मान लीजिए ILS खराब हो गया वहाँ सूरत का, उतर नहीं पाए हम लोग, परंतु कांग्रेस सब जगह बहुत उत्साहवर्धक, लोगों में उत्साह है
और मैं समझता हूँ मीडिया भी हमारा साथ देगा, क्योंकि मीडिया जानता 22 साल से कुशासन चला, 22 साल का कुशासन का अंत होगा, ये मेरे को मानना है। सर, गुजरात में आए दिन ड्रग्स मिल रहे हैं, क्या कहेंगे? 1000 करोड़ का ड्रग्स मिला। गुजरात में आए दिन ड्रग्स मिल रहे हैं, 2000 करोड़ से ज्यादा का हुआ कल। ये गांधी के प्रदेश में, हम तो आपके पड़ोस के अंदर है, गुजरात के, राजस्थान वाले। मुझे अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ यहाँ पर शराबबंदी के नाम की रह गई है, और शराब धड़ल्ले से यहाँ पर बिकती भी है और पीते भी हैं। गांधी के प्रदेश के अंदर, जिस गांधी को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं पूरी दुनिया उनके लिए, उस प्रदेश में स्थिति बन रही है। ड्रग मिलती है तो वो गुजरात में मिलती है। कानून व्यवस्था की स्थिति देखो आप, बदनाम हमें करते हैं राजस्थान को। जितनी बिगड़ी गुजरात के अंदर है, यूपी के अंदर है। आप रोज टीवी में देखते होंगे क्या क्या घटनाएं हो रही है। इसलिए अब लोग सब समझ गए हैं और लोग मौका देना चाहेंगे कांग्रेस एक बार। सर, बिल्किस बानो वाले केस पे आपने नहीं बोला। बिल्किस बानो वालों में 11 आरोपियों को गुजरात सरकार ने रिहा किया है और कहा यह जा रहा है कि उसमें पालन नहीं हुआ। बिल्किस बानो का बड़ा चर्चित मामला था। 11 दोषियों को स्वतंत्रता दिवस के दिन रिहा किया गुजरात सरकार ने। राहुल गांधी जी का भी ट्वीट आया है। आप गुजरात में देखिए, उससे बड़े ऐसी घटनाएं एक नहीं हो रही है। संविधान की धज्जियां उड़ रही है देश के अंदर, संविधान की, लोकतंत्र खतरे के अंदर है। ये जो आप बोल रहे हो बिल्किस बानो वाले मामले में, उसी की सोच का परिणाम है, सोच का परिणाम है। जिस रूप में फैसले हो रहे हैं, 15 अगस्त के दिन उस संगीन केस के कैदियों को छोड़ने का तुक क्या था? राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया तो सोच समझ के किया है। ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई वो शासन करे देश के अंदर, उसके माध्यम से सरकारें गिराई जा रही है। चाहे वो आप देख लीजिए कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे अभी महाराष्ट्र हो। ये आप हम सब के लिए, युवा पीढ़ी के लिए बहुत एहसास करने वाली बात है कि देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम है। किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता है। इन हालातों में हम चल रहे हैं देशवासी। हमें उसी ढंग से सोच सकनी पड़ेगी। और आप दिमाग में रखें, लोकतंत्र में जनता बहुत समझदार है देश की, रॉबस्ट कॉमन सेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन लोगों का है। कब बदल दे, वाजपेयी जी गवर्नमेंट वक्त में फील गुड था, इंडिया शाइनिंग था, यकीन नहीं था किसी देश में कि सरकार बदल सकती है, तब बदल गई थी। तो आज आप मान के चलो, ये सरकार जिसका बदलाव तो देख लीजिए आप, एक नया प्रयोग किया इन्होंने, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया। ऐसा कभी होता है क्या? इसका मतलब जो पहले सरकार चली है 2.5-3 साल तक, वो निकम्मी थी, नाकारा थी, इसीलिए बदला, सबको बदल दिया। इसका मतलब आपने 3 साल से तो बर्बाद ही किया प्रदेश को। अब जाके आप 7-6 महीने पहले आपने बदला है। इसके मतलब 3-3.5 साल तक आपने बर्बाद किया प्रदेश को, और आपको बदलने नौबत आ गई। ये मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू हो गया। अभी मीटिंग हमारी है, नहीं अब आपकी बात मान ली। थैंक यू थैंक यू। तो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जहां तमाम अहम सवालों के जवाब उन्होंने दिए। गुजरात को लेकर भी सवाल खड़े किए कि सरकार तो यहां बना ली, लेकिन अगर बदलाव की जरूरत पड़ती है तो क्या इतने साल तक कुछ काम यहां पर नहीं हुए? अब क्योंकि बैठकों का दौर शुरू होगा और इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहीं पर खत्म किया गया।